हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जो आपके 12th बायोलॉजी का पहला चैप्टर है जीवों में जनन, वो उसका लास्ट वीडियो है। ये लेक्चर नंबर 4 है। इसके बाद ये चैप्टर जो है पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें हम लोग मुख्य रूप से बात करेंगे जीवन अवधि के बारे में, मोनोकार्पिक क्या है, पॉलीकार्पिक क्या है और कोशिका विभेदीकरण क्या है। इसके साथ ही कुछ ऑब्जेक्टिव भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद ये चैप्टर जो है ख़त्म हो जाएगा। तो इस चैप्टर का जो भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है हम लोग उसे लिखने का प्रयास करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो टॉपिक है वो है आपका जीवन अवधि, लाइफ पीरियड क्या है। तो किसी जीव के जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु तक की जो अवधि होता है उसको हम लोग बोलते हैं जीवन अवधि। जैसे मान लीजिए कि एक मनुष्य जो है जब उसका जन्म होता है तो जन्म के बाद वो 60 साल तक जिंदा रहता है। तो उस सारे अवधि को मिला दिया जाए तो उसका प्राकृतिक मृत्यु होता है। प्राकृतिक मृत्यु तक उसे ही बोलते हैं जीवन अवधि। जैसे आप देख सकते हैं तितली का जो जीवन अवधि होता है 1 से 2 सप्ताह, बिल्ली का 35 से 40 वर्ष, मगरमच्छ का 60 वर्ष, कौवा का 15 वर्ष, कुत्ता 20 से 30 वर्ष, चील 65 वर्ष, 90 वर्ष, हाथी 65 वर्ष, घोड़ा का है 60 वर्ष, बंदर का है 26 वर्ष, तोता का है 140 वर्ष, बरगद पेड़ और कछुआ का है 200 वर्ष, गेहूं का पौधा का होता है 4 से 5 माह। तो ये सब जो भी आप एग्जाम्पल देखे हैं, इस एग्जाम्पल से आपके बिहार बोर्ड में क्वेश्चन रहता है। एक स्टार है, आप देख लीजिए। क्लेमाइडोमोनास जो होता है वो चल बीजाणु है, बहुत बार पूछा हुआ है। अगला है क्लोडिया पेनिसिलियम, इसको हम लोग कवक कहते हैं, ये अचल बीजाणु है। तो एग्जाम में चल बीजाणु और अचल बीजाणु पूछा जाता है। तो चल बीजाणु क्या है तो क्लेमाइडोमोनास है, और अचल बीजाणु क्या है तो क्लोडिया और पेनिसिलियम है। अगला हम लोग देखते हैं मोनोकार्पिक। तो वैसा पौधा जो अपने जीवन अवधि में एक बार ही पुष्प देता है मोनोकार्पिक पौधा कहलाता है। जैसे धान, गेहूं, मक्का, दलहन, तिलहन, ये अपने पूरे जीवन अवधि में एक बार ही पुष्प देते हैं, उसके बाद इसको काट लिया जाता है। तो ऐसे पौधे के हम लोग जो है मोनोकार्पिक कहते हैं। अगला टॉपिक है पॉलीकार्पिक। वैसा पौधा जो अपने जीवन अवधि में एक से अधिक बार पुष्प देता है। ये पौधे उच्च वर्गीय पौधे होते हैं। जैसे हो जाएगा अंगूर के पौधे के एक बार लगा दीजिए तो बार बार फसलें जो सीजनली फसल होते हैं ये आपको फल देंगे। आम वैसा ही है, लीची, नारियल, जामुन, अनार, तेजपत्ता etc। अगला टॉपिक हम लोग का कोशिका विभेदीकरण क्या है। तो जाइगोट में कोशिका विभाजन के कारण कोशिका वृद्धि करके उत्तक वृद्धि करके अंग वृद्धि करके अंग तंत्र एवं अंग तंत्र जीव का रूप लेती है। इसी को हम लोग बोलते हैं कोशिका विभेदीकरण। मतलब कोशिका का विभाजन होते होते कोशिका जो है उत्तक बनता है। उत्तक विभाजित होकर क्या करते हैं, जब उसमें वृद्धि होता है तो वो अंग बनते हैं। अंग वृद्धि करके जो है अंग तंत्र बनते हैं, और इसी प्रकार जो है एक जीव का रूप ग्रहण होता है। इसी प्रक्रिया को जो है हम लोग कोशिका विभेदीकरण कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर कोशिका से उत्तक बना, उत्तक से अंग बना, मतलब कोशिकाओं के मिलने से उत्तक बना, उत्तक के मिलने से अंग बना, अंग के मिलने से अंगतंत्र, और अंगतंत्र के मिलने से जीव बना। अंग्रेजी में कह सकते हैं सेल। जब मिला तो टिश्यू बना, टिश्यू के मिलने से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गेनिज्म मतलब जीव बना। एक स्टार है आवृतबीजी पौधों के भ्रूण पोष में गुणसूत्र की संख्या 3 गुणित होता है, मतलब 3n होता है। निम्न श्रेणी के जीवों में बाह्य निषेचन तथा उच्च श्रेणी के जीवों में आंतरिक निषेचन होता है। जो उच्च कुल के जीव है उसमें आंतरिक निषेचन होता है। जैसे इसमें आता है मनुष्य, बड़े बड़े जीव आते हैं जैसे घोड़ा, गाय, बिल्ली, ये सब जो है उच्च वर्गीय जीव हुआ। और जो भी निम्न वर्गीय जीव है उसमें बाह्य निषेचन होता है। जैसे मछली में बाह्य निषेचन होता है। एक पुंजक क्लोन जीव जो होते हैं
आपको बताए थे कि अलैंगिक जनन में जो जीव उत्पन्न होते हैं हम लोग उसको कलोन कहते हैं या एक पुंजक कहते हैं। तो वो जीव अकार्यकीय तथा आनुवंशिक रूप से समान होते हैं। अगर वो जीव समान ना रहेगा तो फिर उसका नाम क्लोन रहेगा ही नहीं। तो क्लोन इसलिए कहते हैं ताकि वो आनुवंशिक और कार्यकीय रूप से जो है मतलब समान होते हैं। तो ये आपको वहाँ पे हम बता दिए थे। मोनेरा और प्रोटिस्टा की जनन कोशिका 2 भाग में विभक्त होकर नए जीव को जन्म देती है। अगला स्टार है मक्का में अर्धसूत्राणु द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या 20 है। शैवाल, कवक, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स का युग्मक अगुणित होते हैं तथा इनका निषेचन जल के माध्यम से होता है क्योंकि जलीय पौधा है। पराग जो है अगुणित होते हैं। अंडाशय परिपक्व होकर फल बनता है। तो अभी आपने जो देखा बहुत ही छोटा वीडियो था और इसी छोटे वीडियो के तहत ये आपका चैप्टर जो है ख़त्म होता है। और इसके बाद जो हम वीडियो लाएंगे इस चैप्टर का जो भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है 40-50 वो सारे ऑब्जेक्टिव को हम जो है कराएंगे। एक दिन के बाद ही वो वीडियो आपका आ जाएगा। तो इस चैप्टर का पूरा अगर आपको देखना है तो 12-10 मिनट का वीडियो है 2-3 और एक 5 मिनट का वीडियो है। मतलब बहुत ही कम समय में आपका जो पहला चैप्टर है जीवन में जनन इसे कंप्लीट करा दिया गया है। आप सभी वीडियो को बारी से देख लें और इसके तहत आप पहला चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत जल्द ही आपके इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव भी आ जाएगा। इसी तरह का वीडियो अगर आप देखना पसंद करते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल पे बने रहें। धन्यवाद।